राधे राधे। जब एक गरीब लड़की ने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ठुकरा दिए अपने ऐशो आराम, तो माँ बाप ने किया कुछ ऐसा कि रूबी ने दहलीज से कदम बाहर निकाला ही था कि पिताजी के कराने की आवाज़ सुनकर वह ठिठक कर रुक गई। रूबी, चलो जल्दी, क्या बात है, तुम अचानक रुक क्यों गई? अजय ने कहा। मुझसे नहीं होगा अजय, रूबी ने कहा। ऐसा मत कहो रूबी, जल्दी चलो, कोई हमें देखे उससे पहले ही हम यहाँ से कहीं निकल जाते हैं। चलो रूबी चलो, अजय बोला। रूबी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। यह आंसू क्यों रूबी? हुआ क्या? कुछ कुछ तो कहो। अजय, मुझे माफ़ कर देना। उसने कुछ सोचकर कदम पीछे ले लिए। ऐसा मत करो प्लीज़ रूबी, मेरे बारे में तो सोचो। अजय व्यथित हो उठा। नहीं अजय, मैं नहीं चल सकती, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। अजय, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चल पाऊंगी। रूबी की आंखों से आंसू बहने लगे। रूबी की दशा देखकर अजय कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अजय ने बहुत कोशिश की, बहुत दिल को समझाया, पर यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ से और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, और हो सके तो मुझे भूल जाना। आंखों में तैरती गहरी उदासी लिए रूबी ने अजय के साथ घर से भागने को मना कर दिया। ऐसा मत कहो रूबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा सकता। बस एक बार शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, अजय ने जोर देकर कहा। नहीं हुआ तो क्या करेंगे अजय? माँ को तो जानते ही हो, क्या वो हमें माफ़ कर पाएंगी? रूबी ने प्रश्न किया। सब ठीक हो जाएगा रूबी, माँ भी मान जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर सारी समस्या सुलझाने का प्रयास करेंगे। पर बाबा का क्या अजय? इस असहाय अवस्था में इतना बड़ा दुख झेल पाएंगे? मेरे इस फैसले से मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी का क्या होगा? नहीं नहीं, सब तबाह हो जाएगा। इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। जाओ अजय, अपनी नई दुनिया बसाना। हो सके तो मुझे भूल जाना। अपने पहले प्यार को भूलकर आगे बढ़ जाना इतना आसान नहीं है रूबी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि यह सब मुझसे तुमसे नहीं होगा। तुमने ही भागने की जिद की थी, मैं तो बस तुम्हारी जिद पूरी करने आया था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना अजय। इतना कहकर रूबी मुड़ने लगी। रूबी बोली, अपना ध्यान रखना और मेरा इंतजार करना। रूबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, अजय ने नम आंखों को पोंछते हुए कहा। तुम भी मेरी मजबूरी समझना अजय, और मुझे भूलने की कोशिश करना। इतना कहकर रूबी वापस अपने कमरे में चली गई। प्रताप जी के कमरे से रह रह कर खांसने की आवाज़ आ रही थी। रूबी पिता के कराने की आवाज़ सुनकर पिताजी के पास आकर बैठ गई। शायद प्रताप जी को इस अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो जाग रहे थे। बाबा, आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही बेटी? रूबी की मनोदशा को समझते हुए बेबस प्रताप जी शरीर से लाचार बिस्तर पर पड़े थे। कुछ चाहिए बाबा? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? तू भी तो जाग रही है, काश मैं तेरा दर्द बांट पाता। प्रताप जी के आंसू बहने लगे। वो जानते थे रूबी और अजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? रूबी समझ गई कि प्रताप जी को उसके घर से भागने वाली बात की भनक लग गई है। प्रताप जी को भी अजय बहुत पसंद था, पर कमला जी को अजय बिल्कुल नहीं भाता था। माफ़ कर देना बिटिया, मैं तुझे तेरी खुशियां सौंपने की जगह खुद तुझ पर बोझ बन गया। यह सोचकर प्रताप जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप स्वस्थ हो जाए तो मुझे सारी जहां की खुशियां अपने आप मिल जाएंगी बाबा। रूबी खुद की रुलाई रोकने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली, काश कमला जी वो देख पाती जो मैं अजय में देख रहा हूँ। अजय ने सिर्फ सच्चा प्रेमी है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। उसके दिल में छोटों के लिए प्यार है, तो बड़ों के का दिल में सम्मान करने वाले अजय के में पता नहीं क्या कमी दिखती है कमला जी को। प्रताप जी मन ही मन सोचने लगे। अजय की सादगी और ईमानदारी हमेशा प्रताप जी के मन को छू जाती थी, और जब प्रताप जी ने अजय और रूबी के बीच पनपते प्रेम की भनक
पड़ी तो मन ही मन बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोच लिया कि एक ना एक दिन तो कमला जी को समझा बुझा कर रूबी और अजय शादी करवा देंगे। ईश्वर पता नहीं किस पाप की सजा दे रहे हैं मुझे। बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अगर आज मैं स्वस्थ होता तो क्या अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करता? काश वो दिन नहीं आया होता तो आज मैं प्रताप जी। उस दिन को कोसने लगे जब ग्रह कलेश के चलते उच्च रक्तचाप के कारण लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़े। बाबा, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। मैं हूं ना, मैं जल्दी ही सब पहले की तरह ठीक कर दूंगी। बाबा, कहने को कह तो दिया पर मन ही मन अपनी करनी पर शर्मिंदा भी हो रही थी कि वो क्या करने जा रही थी। बाबा की बीमारी से हालात कुछ ऐसे बन गए कि रूबी और अजय को घर से भागकर शादी करने का विचार करना पड़ा। पर दहलीज पार करते ही प्रताप जी के कराने की आवाज़ सुनकर रूबी ने कदम रोक लिए। रोते नहीं बाबा, प्रताप जी के आंसू पहुँचती रूबी सोचने लगी, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ। बाबा तो हमेशा मेरी ही खुशी चाहते थे, मेरे खुशी के लिए लड़ते हुए आज इस हालत में पहुंच गए और मैं इस लाचार हालत में उन्हें दुनिया के ताने सुनने के लिए छोड़कर जा रही थी। रूबी को खुद पर गुस्सा आने लगा था। आंखें बंद करके सोने की कोशिश कीजिए बाबा, बहुत रात हो गई है। जा, तू भी जाकर सो जा। पिता को चादर उड़ाकर रूबी सीधे छत पर आकर सोचने लगी, मैं अपनी खुशी के लिए क्या करने जा रही थी। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई थी। मैं आज इस घर से चली जाती तो माँ का क्या होता। एक और बाबा की बीमारी, दूसरी और दो जवान बहनें, घर की इज्जत, उनका भविष्य, मेरी नादानी से सब कुछ तबाह हो जाता। पर अजय का क्या? इस सब में अजय की क्या गलती थी? अजय का ख्याल आते ही रूबी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते छत पर ही सो गई। देखने में बेहद खूबसूरत रूबी अभी सिर्फ 22 वर्ष की थी। दूध सा सफ़ेद रंग, जो भी उसे देखता वो उसकी सुंदरता को देख आकर्षित हो जाता। रूबी अपने माता पिता और दो जुड़वा बहनों में सबसे उम्र में 3 साल ही छोटी थी। उनके साथ झांसी में रहती थी। रूबी, ओ रूबी, सुबह सुबह कहाँ चली गई यह लड़की? सुबह सवेरे माँ की आवाज़ सुनकर रूबी की आंख खुली। ओ, मैं अजय के विषय में सोचते हुए छत पर ही सो गई। वो तुरंत मुंह धोकर नीचे आई। क्या बात है माँ, आज सुबह सुबह मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्या हुआ जो इतनी जोर जोर से चिल्लाकर घर सर पर उठाए हो? पहले तो तू बता, पहले यह तेरी आंखों को क्या हुआ? यह इतनी लाल कैसे हो रही हैं? रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या? कुछ नहीं माँ, पता नहीं आंख में क्या चला गया था तो पानी के छींटे मारने की वजह से लाल हो गई। रूबी ने झूठ कहा। अच्छा सुन, आज दीदी के साथ अमित आने वाला है, तू नहाकर अच्छे से तैयार हो जा। और हाँ, वो ग्रीन वाला सूट पहनना जो पिछली दिवाली पर लिया था, वो तुम पर बहुत अच्छा लगता है। माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना मैं। रूबी की बात काटते हुए कमला जी चिल्लाने लगी, हाँ हाँ जानती हूँ, तुझे वो फटीचर अजय जो पसंद है, पर मुझे नहीं। सुना तुमने, जिसके पास खुद का एक घर नहीं और मास्टरी करके कितना कमाएगा? उतना ही जितना तेरा बाप कमाता रहा। ना ढंग का खाना, ना ढंग के कपड़े। माँ, आपने फिर बाबा को ताना मारा। आपको पता है ना मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तेरी पसंद के पीछे इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? और क्यों न कहूँ, अमित दीदी का देवर है, देखने में अच्छा है, घर अच्छा है, कारोबार अच्छा है, तलाकशुदा है तो क्या हुआ, है तो पैसे वाला। उस घर जाएगी तो दीपा और रिया की किस्मत सुधर जाएगी। माँ, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होता कि तुम अपनी बेटी को एक तलाकशुदा आदमी से ब्याहने जा रही हो? बात दीपा और रिया की है तो अपनी बहनों की ज़िंदगी में मेहनत करके सुधार कर सकती हूँ माँ। रहने दे किताबी बातें, मैं अनपढ़ गंवार तो कुछ कमा नहीं सकती। ऐसे में तेरे पिता का इलाज का खर्चा कहाँ से उठाऊंगी? अब तो धीरे धीरे करके सारे गहने बिक चुके हैं। हम तीनों कमाएंगी तो तेरे गहने भी बन जाएंगे और बाबा की पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे माँ। रूबी ने माँ को समझाने का प्रयास किया। झूठे दिलासों से जिंदगी नहीं चलती रूबी। अमित तुम सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है
बस तू इस शादी के लिए हाँ कर दे। माँ, तुम अमित से मेरी शादी इसलिए करना चाहती हो कि घर में कमाई का कोई जरिया नहीं? चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। बस तब तक मेरी ट्यूशन की कमाई से गुजर कर लो। सब ठीक हो जाएगा माँ। रूबी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू बस वही कर जो मैं कह रही हूँ। मैं तेरी शादी अजय से तो हरगिज नहीं होने दूंगी। माँ, तुम्हें यही डर है ना कि मैं कहीं अजय से शादी ना कर लूं? सुनो माँ, नहीं करूंगी मैं अजय से शादी, रोते हुए रूबी ने कहा। पर उस अमित से भी नहीं, शादी शादी नहीं करूंगी। यह मेरा फैसला है। रूबी तेजी से अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। कुछ देर बाद उठी, नहा धोकर तैयार होने लगी। उसकी आंखों में किसी फैसले की झलक दिखाई दे रही थी। ग्रीन कलर का ड्रेस बोला था रूबी, और तू सफेद रंग का ड्रेस पहनकर कहाँ चल दी? तुम्हारे लिए पैसे कमाने माँ। रूबी ने कहा, अमित आने वाला है और तू यह फालतू की बकवास कर रही है। बकवास नहीं, निर्णय है माँ। सफेद रंग के सूट में रूबी बहुत सुंदर लग रही थी। कानों में छोटी छोटी बालियां, हाथों में सर्टिफिकेट की फाइल हाथ में लेकर नौकरी के लिए अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए निकल गई। रूबी, कहाँ जा रही हो? दीदी आने वाली है, मैं क्या बोलूँगी उनसे? माँ ने कहा। तुम खुद सोच लो माँ। रूबी स्कूटी लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचकर सीधे प्रिंसिपल मैडम से मिलने पहुंच गई। मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? अरे रूबी, हाँ बैठो। कैसे आना हुआ? मैंने कल आपने फ़ोन किया था, मैं अपने सर्टिफिकेट लेकर आपसे मिलूं। अकाउंटेंट टीचर की जॉब के लिए कुछ बात करनी है। ओह हाँ, आओ बैठो। मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी मैडम, अभी तो कुछ सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं वक्त लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। क्या तुम इस वजह से ही अपनी पढ़ाई छोड़ने की सोच रही हो? क्यों? मैडम, बाबा बीमार हैं, उनके इलाज का खर्च, ऊपर से दीपारिया की पढ़ाई, यही सब सुनकर मैंने फ़ोन किया था। तुम्हारी समस्या के बारे में मुझे सीमा ने बताया था। सुनो रूबी, कल बीकॉम के अकाउंटेंट टीचर अचानक नौकरी छोड़कर चले गए, इसलिए मैंने सोचा तुम हमेशा से कॉलेज में अकाउंट में अव्वल रही हो, तुम्हें भी नौकरी की ज़रूरत है और हमें भी एक शिक्षक की। अगर तुम पढ़ाने लगो तो तुम्हारी दोनों बहनों की भी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी। और हाँ, 1 साल की फीस भी माफ़ हो जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई भी नौकरी के साथ साथ पूरी हो जाएगी। वो मैडम, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। आपसे मिलने के बाद मैं नौकरी की तलाश करने जाने वाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आप तो आज मेरे लिए भगवान बन गई। थैंक यू सो मच मैडम। कब से क्लास लेनी है? आज से ही पढ़ाना शुरू कर दो। तुम्हें रागनी मैडम सब समझा देंगी। यह मेरा लेटर उन्हें दे देना। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल के रूम से बाहर आकर रूबी ने रागनी मैडम से मिलकर क्लास की जानकारी ली। आज रूबी के मन से एक बोझ हल्का हो गया। अभी क्लास शुरू होने में समय था। रूबी कॉलेज की कैंटीन की बेंच पर बैठ गई। कॉलेज में जब भी वक्त मिलता वह अक्सर अजय के साथ यहीं आकर बैठती थी। अजय रूबी का सीनियर था। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं अकाउंट पढ़ाने लगा था। हे भगवान, जॉब मिलने की खुशी में यह कैसे भूल गई कि अकाउंट टीचर तो अजय था। यह ख्याल आते ही रूबी घबरा गई। अजय ने नौकरी छोड़ दी, पर क्यों? कहीं अजय मुझसे नाराज होकर यह शहर छोड़कर तो नहीं जा रहा? यह ख्याल आते ही रूबी की आंखों में नमी तैरने लगी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बिना देखे ही रूबी के मुंह से निकला, अजय। मुड़कर देखा तो अजय ही था। रूबी को देखकर मिलने आया था। वो, मैंने तुम्हें कॉलेज में आते देखा तो मिलने चला आया। मुझे अकाउंट टीचर की जॉब के लिए प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था। वो कह रही थी कि अकाउंट टीचर की जगह खाली है, मैं अकाउंट पढ़ाने लगूं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो रूबी। यह विषय तो तुम पढ़ाते थे ना अजय? रूबी ने अजय की आंखों में देखते हुए पूछा। बोलो अजय, तुमने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? रूबी, मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। कल वहां से जॉब के लिए फ़ोन आया तो मैंने यह जॉब छोड़ दी। अजय ने इधर उधर देखते हुए कहा। अजय कुछ छिपाना चाह रहा था, शायद इसलिए रूबी से नज़र नहीं मिला पा रहा था। कुछ देर मौन के बाद रूबी बोली, और कहो अजय। अजय बोला, मैं रात के विषय में कोई बात नहीं करूँगा।
क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा यही फैसला होगा। पर उस समय तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तुम गुस्से में कुछ ना कर लो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। मुझे नहीं जानना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर इतना कहूँगा कि जब तक जिंदगी है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। बस यही कहने आया था। चलता हूँ। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। कोई मदद चाहिए तो बताना। अजय उठकर तेजी से चला जाता है। वह रूबी को अपने आंसू दिखाकर कमजोर नहीं करना चाहता था। रूबी डबडबाई आंखों से उसे जाते देखती रही। तभी घंटी बजने लगी। रूबी उठकर क्लासरूम में चली गई। उधर, मैडम, मैं अंदर आ सकता हूँ? अजय ने प्रिंसिपल से पूछा। आओ अजय, प्रिंसिपल ने कहा। मैडम, आप रूबी को कभी मत बताना यह नौकरी मैंने उसके लिए छोड़ी है। मैंने ही उसकी बहनों की 1 साल की फीस भर दी है। अजय, मैंने रूबी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं जानती हूँ वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है। वो कितना भी परेशानी में रहेगी पर किसी से कोई भी मदद नहीं लेगी। तुम इस बात की चिंता मत करो। मुझे कुछ पता नहीं उसे कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच मैडम। तुम बहुत अच्छे हो अजय। और रूबी अकाउंट में बहुत ही होनहार। अगर उसकी काबिलियत से बच्चों को कुछ सीखने को मिले तो कॉलेज के लिए गर्व की बात होगी। जी धन्यवाद मैडम, मैं चलता हूँ। अजय को कहीं से भी नौकरी के लिए फ़ोन नहीं आया था। उसने यह नौकरी रूबी के लिए छोड़ी थी और खुद अपने लिए नौकरी की तलाश में था। अजय नहीं चाहता था कि रूबी नौकरी के लिए इधर-उधर भटकती फिरे और कोई उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। कमला, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं, फिर भी इतनी लापरवाही। घर पर दीदी, रूबी की मौसी अपने देवर को लेकर आ चुकी थी। दीदी वो बस आती ही होगी। यह लड़की भी, कमला जी बड़बड़ाई। दीपा, रिया बार बार रूबी का फोन लगा रही थी। रूबी ने स्विच ऑफ कर पर्स में रख दिया था। क्लास ए में लेक्चर खत्म होने के बाद रूबी क्लास बी को पढ़ाकर रूबी सीमा के घर के लिए निकल गई। सीमा रूबी की बचपन की सहेली थी। जब से बाबा बीमार हुए थे, सीमा के साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। सीमा शौकिया और रूबी मजबूरी में परिवार की ज़रूरत जो पूरी करनी थी। रूबी को क्लासरूम में आते देख सीमा चौंकी। अरे रूबी, तुम तो कल रात अजय के साथ। रूबी कॉलेज से निकलकर सीमा के पास पहुंचती है। अरे रूबी, तुम यहाँ? तुम तो कल रात अजय के साथ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है। सीमा बहुत सोचने के बाद। कल रात मैंने अपना फैसला बदल दिया। मुझे समझ आ गया है हालात से डरकर नहीं, डटकर सामना करना चाहिए। तो अब क्या सोचा है? अब मैं बाबा की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। दीपा, रिया भी आगे पढ़ेंगी। माँ यही तो चाहती थी कि मैं अजय से शादी करूं। नहीं करूंगी, पर उस अधेड़ अमित से भी हरगिज नहीं। यह हुई ना बात। पता नहीं मौसी ने माँ को क्या चिट्ठी पढ़ाई कि उन्हें वो अधेड़ अमित अच्छा लगने लगा। तभी सीमा ने फ़ोन पर दीपा का फ़ोन आता है। सीमा दीदी, रूबी आई है क्या? रूबी दीदी ने फ़ोन बंद कर रहा रहा है और यह घर पर बवाल मचा हुआ है। दीपा ने रोते हुए कहा। क्या हुआ दीपा? साफ साफ कहो, तुम रो क्यों रही हो? बाबा ठीक हैं क्या? बात हो गई, रो मत, मैं घर आ रही हूँ। रूबी ने सीमा से फ़ोन लेकर दीपा से कहा और तुरंत घर के लिए निकल गई। उधर घर पर मैं तो पहले से ही कहती थी कमला, तेरी बेटी के लक्षण ठीक नहीं है। सुबह से शाम हो गई, कुछ खबर नहीं। किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई होगी। इतना अच्छा रिश्ता लाई थी। तुम सब जिंदगी भर मजे करते। दीदी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अभाव में जीती आई हूँ और अभाव में ही मरना लिखा है। तू क्यों मरे अभाव में? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा कमला। अमित को रूबी पसंद थी ना? यह रिया भी तो उसी की परछाई है। क्या कहते हो अमित? जैसा आप ठीक समझो भाभी। अमित ने गंदी नज़र से रिया को देखते हुए कहा। पर दीदी, रिया अभी बहुत छोटी है, अमित बहुत बड़े हैं। अरे उससे कुछ छोटी नहीं, 19 बरस की हो गई है। और
अब सोच मत कमला, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 16-17 साल कोई ज़्यादा नहीं होते। पहले के ज़माने में भी तो ऐसे ही शादियां होती थी। फिर भी दीदी अब हाँ भी कर दे कमला। इतने पैसे वाला घर और रिश्ता बार बार नहीं मिलता। यह कैसी बात कर रही हो मौसी? रिया यह सुनकर चक्कर खाकर गिर पड़ी और दीपा ने सीमा को फोन लगा दिया। कमला जी के दिमाग में सिर्फ दीदी की सीख का असर था। माँ की ममता जाने कहाँ चली गई थी। रिया को रोकने के लिए तैयार करके मौसी ने सगाई की रस्में शुरू कर दी। बंद करो यह सब। रूबी ने तेजी से आकर सारा सामान उठाकर फेंक दिया। कमला जी तो रूबी का यह रूप देखकर दंग रह गई। डरी सहमी रहने वाली रूबी इतनी उग्र भी हो सकती है क्या? यह क्या बदतमीजी है कमला, तुम्हारे घर में मेरा ऐसा अपमान। चलो अमित यहाँ से। हाँ जाओ, चली जाओ मौसी। तुम्हें रोका भी किसने है? रूबी के गाल पर कमला जी ने जोरदार चांटा मारते हुए कहा। यह कौन सा तरीका है मौसी से बात करने का? कौन सी मौसी? माँ, इन्हें मौसी का मतलब भी पता है क्या? मौसी मतलब माँ जैसी। पर माँ जैसा इनमें ऐसा कुछ भी नहीं। माँ यह अमित से मेरी शादी इसलिए कराना चाहती है ताकि शादी के बाद भी मैं इनसे दबी रहूं और अमित की दौलत पर इनके ऐश होते रहें। ना मौसी, सही कह रही हूँ ना? यह क्या तू कुछ भी बके जा रही है कमला? यही सोच सच है मौसी। आज जब मैं गायब थी तो इन्हें लगा कि भाग गई हूँ, इनके ऐशो आराम न छिन जाएं, इसलिए तो यह रिया की बलि चढ़ाने लगी। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि दीपा तो किसी से नहीं डरती नहीं दबती। रिया सीधी है तो यह उससे आसानी से अपने काबू में कर सकती हैं। तेरी बेटी पागल हो गई है कमला। चलो अमित, इस जैसी कई लड़कियां मिलेंगी हमें। माँ, होश में आओ। माँ, आप हमारी माँ हो। क्या आप अपनी बेटियों का भविष्य तबाह करके खुश रह पाओगी? बोलो माँ, क्या ऐसी शादी से घर में आई खुशियां तुम्हें सुख देंगी? कमला जी कुछ देर तक चुप बैठी रही। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। कमला, तेरी बेटी की बकवास सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ या ना तो हमें जवाब दो और बैठकर रो इनकी और अपनी फूटी किस्मत पर। कमला जी को अब सब समझ आने लगा था। उसने तुरंत अपनी बेटियों की तरफदारी करते हुए कहा, दीदी आप जा सकती हैं। ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम माँ नहीं बनी इसलिए मेरी बेटियों का दर्द क्या जानो। मैं माँ होकर धन के लालच में अपनी बेटियों की बलि चढ़ाने चली थी, पर अब नहीं। आप जाइए यहाँ से, कोई रिश्ता नहीं होगा। कमला जी ने बहन को घर से निकल जाने को कहा। कमला जी होश में से काम ले। होश में तो अब आई हूँ मैं। बस बहुत हुआ दीदी, इससे पहले कि मेरे हाथों आपका अपमान हो जाए। चले जाइए यहाँ से। कमला, मती मारी गई है तेरी। तू रूबी की बातों पर भरोसा कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अमित को मना लूंगी, तू शादी की तैयारी कर। मैंने कहा ना दीदी, निकल जाइए मेरे घर से। चलो भाभी यहाँ से। तुम तो मैं देख लूंगा रूबी। हाँ, जब देखना तब हम भी देख लेंगे। कहते हुए दीपा ने मौसी और अमित के बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया। दीदी रोते हुए रिया रूबी के गले लग गई। बस बस चुप हो जा। मेरे होते हुए कोई भी मेरी बहनों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। ताली बजाते हुए दीपा आई और रूबी के गले लग गई। दीदी आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मतलब तू क्या कहना चाहती है दीपा? अरे दीदी, डर डर के रहने वाली आप इतनी बड़ी हिटलर निकलोगी हमें तो पता ही नहीं था। क्यों रिया? वाह हिटलर दीदी, क्या कमाल किया आपने। आज मजा आ गया। मौसी और अमित की शक्ल देखने लायक थी। बस कर दीपा, यूं बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते। माँ क्या हुआ, आप चुप क्यों हो? क्या बोलूं मैं, स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी ही फूल सी बच्ची की जिंदगी तबाह करने जा रही थी। कमाल। कमला जी रोने लगती हैं। माँ चुप हो जाओ, अंत भला तो सब भला। कैसे भूल जाऊं मैंने दीदी की बातों में आकर तेरे बाबा से झगड़ा नहीं किया होता तो आज वह बिस्तर पर न होते। मैं गुनाहगार हूँ, तुम सबकी शांत हो जाओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, बाबा को याद आया। इतना सब घर में होता रहा
और बाबा शांत कैसे? रूबी तुरंत बाबा के पास भागी। बाबा प्रताप जी गहरी नींद में सो रहे थे। बाबा उठो ना बाबा। कमला जी ने सिर झुकाए खड़ी थी। माँ, आप कुछ छुपा रही हो, बोलो क्या बात है? वो दीदी ने इन्हें प्रसाद में नींद की दवा दी थी ताकि रस्मों के बीच कोई विघ्न ना आए, और तुमने खिलाने दी। कमला जी रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। रूबी माँ को चुप कराती हुई बोली, सब भूल जाऊं माँ, आज के बाद इस घर में कोई पुरानी बातें नहीं करेगा। तुम दोनों कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। पर दीदी फीस? तुम लोगों को 1 साल की फीस प्रिंसिपल मैडम ने माफ़ कर दी है। मुझे भी कॉलेज में अकाउंटेंट टीचर की नौकरी मिल गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, बाबा की फिजियोथेरेपी के पास लेकर जाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है बच्ची, धीरे धीरे सब संभालने लगती है। वक्त भी अपनी रफ्तार से भागता रहता है। इस तरह 5 साल बीत गए। आज दीपा रिया दोनों ही एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई हुई थी। प्रताप जी ठीक हो चुके थे। बीमारी के कारण नौकरी तो छूट गई थी, पर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे थे। रूबी कॉलेज में आज भी अकाउंट पढ़ाने जाती है और उसी बेंच पर अजय की याद में कुछ पल बिताए करती है। सीमा की शादी हो चुकी थी। रूबी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, तू कहे तो आगे बात बढ़ाएं। माँ, मेरा जवाब पता है ना आपको। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? कमला जी बार बार रूबी से शादी करने की बात कहती है। रूबी हर बार मना कर देती है। कमला जी हताश होकर चली जाती है। अजय कहाँ चले गए तुम? रूबी को अजय के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ है। बेटा, खिड़की में क्यों खड़ी हो? आओ खाना खा लो। बाबा, रिया और दीपा आ जाएं तो खाते हैं। रूबी अपनी बहनों के इंतजार में खिड़की पर खड़ी इस बात से अनजान थी कि दो आंखें उसे देख रही हैं। रूबी, तुम जरा भी नहीं बदली। सबकी चिंता है, बस एक मुझे ही भूल गई। शायद यह अजय ही था जो उसके घर से कुछ दूर कार में बैठा हुआ था। आंखों पर काला चश्मा, ग्रे कलर का सूट। अजय किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। पुराने अजय से बिल्कुल अलग। रूबी भी एक नज़र में धोखा खा जाए। यह कौन है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मुझे ही देख रहा है। कौन हो सकता है? अजय कुछ देर तक रूबी को देखता रहा। रूबी को भी कुछ एहसास हुआ कि कार में बैठा शख्स उसे ही देख रहा है। तो वह घर के अंदर आ गई। रूबी को क्या पता कि गाड़ी के अंदर अजय हो सकता है। कौन था वो जो इस तरह कार खड़ी करके मुझे देख रहा था? रूबी सोच में पड़ गई। उधर अजय भी रूबी के अंदर जाते ही वहां से चला जाता है। नौकरी चली जाने के बाद अजय नौकरी के लिए कई इंटरव्यू दे चुका था, पर किसी भी कहीं भी नौकरी नहीं लग पा रही थी। माँ बाप तो थे नहीं, अकेला रहता था और ट्यूशन का ही सहारा था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अजय की जिंदगी ही बदल कर रख दी। एक दिन अजय जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, हाईवे पर खड़ा टैक्सी का इंतजार कर रहा था। तभी एक बेकाबू कार ने ग्रिल तोड़ते हुए एक कार को टक्कर मार तेजी से निकल गई। कार में सवार दंपत्ति बुरी तरह घायल हो गए थे। भीड़ सेल्फी लेने में मगन थी। हटो, जगह दो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, यहाँ किसी की जान जा रही है। अजय तुरंत उन लोगों को लेकर हॉस्पिटल भागा। दोनों की हालत गंभीर थी। ऑपरेशन होना था। बिना पैसे डॉक्टर इलाज को तैयार नहीं थे, परंतु ऑपरेशन करना होगा। आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके पैसे जमा कर दीजिए। जी डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस दोनों की ज़िंदगी बचा लीजिए। अजय ने जितने पैसे उसके पास थे वो डॉक्टर को दिए। बोला, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, तब तक वह और पैसे लेकर आता है। अजय ने अपनी माँ के जेवर गिरवी रखकर और किए और पैसे जमा किए। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। अजय उन लोगों के होश में आने का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अजय, उन दोनों को होश आ गया, आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने अजय से कहा। तुरंत अजय उन लोगों से मिला और उनका सामान, पर्स और मोबाइल उन्हें सौंप दिया। कैसे हैं आप लोग? माफ़ कीजिए, आपके घर वालों को खबर नहीं कर पाया, आपके मोबाइल टूट गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। मैं गौरी, यह राज मेरे पति। हम लोग अकेले रहते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। आपका नाम? जी मैं अजय।
अजय अग्रवाल, आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, सबसे पहले तो आप मुझे अजय कहिए जी, मत लगाइए। आप बहुत बड़ी हैं, मुझसे बचाने वाला मैं नहीं, वो ऊपर वाला है। और धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। हर जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज होता है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे, क्या करते हो? जी, फ़िलहाल तो बेरोज़गार हूँ, नौकरी तलाश कर रहा हूँ। आज सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो आपको घायल देखा, यहाँ ले आया। तभी डॉक्टर आते हैं। अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? किस्मत अच्छी थी जो मिस्टर अजय आप लोगों को वक्त पर अस्पताल ले आए और आपके ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाया। डॉक्टर के जाने के बाद अजय, मेरे पर्स में मेरा एटीएम कार्ड है, ज़रा निकाल दो। यह लीजिए। अजय कार्ड निकाल कर देता है। सुनो बेटा, राज ने अजय को कार्ड देते हुए कहा, मेरा पासवर्ड लिखो और जितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ है वह निकाल कर ले आओ। यह आप क्या कह रहे हैं? और ऐसे कैसे आप मुझे पासवर्ड बता सकते हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अजय ने कहा। राज बोले, तुम हमें जानते थे क्या? बेटा, फिर भी तुमने अपने पैसे खर्च किए ना, जबकि तुम जानते थे कि अगर हम नहीं बचे तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर हम बस कीजिए आप दोनों और चुपचाप आराम कीजिए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। गौरी और राज एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अजय उन्हें उनके घर छोड़ने आता है तो उनका आलीशान बंगला देखकर दंग रह जाता है। अंदर बैठकर मैं 14-15 साल के लड़के की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर हार टंगा हुआ था। तस्वीर देखकर अजय ठिठक कर रुक गया। यह हमारा बेटा भगवान ने हमसे छीन लिया। जिंदा होता तो आज तुम्हारे जैसा ही होता। माफ करना, मैंने आप लोगों को दुखी कर दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। अजय वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि राज ने अजय को आवाज़ दी, रुको अजय, कल आकर मुझसे मिलना, यह मेरी कंपनी का कार्ड है। अजय कार्ड देखते ही, अरे, इसी कंपनी में तो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। आप इसके? हाँ, मैं इसका मालिक हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। राज ने कहा। जी, मैं आपसे कल मिलता हूँ। उस दिन से अजय गौरी और राज का चहेता बन गया और इस घटना से अजय की ज़िंदगी बदलने लगी। अजय आज कंपनी का एमडी बन चुका था। अजय के पास बस रूबी को छोड़कर सब कुछ है। अजय इन 5 सालों में रूबी से मिला नहीं, पर फिर भी उसकी पल पल की खबर रखता था। कभी रूबी किसी मुश्किल में दिखाई देती तो किसी न किसी रूप में उसके पास मदद भेजता रहता। आज भी कॉलेज की तरफ से कंपनी में दीपा और रिया इंटरव्यू के लिए गई थी। वो सब अजय की ही बनाई योजना का हिस्सा थी। कितनी सच्ची और पाक मोहब्बत है अजय की। इधर रूबी भी मन ही मन अजय की यादों में टूटती बिखरती रहती, पर सबके सामने अपने जज्बातों को छिपा लेती। तभी डोर बेल बजती है। मैं देखती हूँ। कमला जी दरवाज़ा खोलती हैं। माँ और दोनों बहनें माँ से लिपट कर नाचने लगी। अरे रे, क्या हुआ तुम दोनों? माँ, हमें जॉब मिल गई है। क्या? प्रताप जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन तीनों बेटियों को गले लगा लिया। कमला जी, अब मुझे मेरी बेटियों की चिंता नहीं है। सब अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा, अब तो तू भी शादी के लिए हाँ कर दे। कब तक यूं अकेली रहेगी? रूबी बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है और खिड़की में खड़ी होकर अजय की यादों में खो जाती है। कमला जी की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। काश अजय मिल जाता तो उससे माफ़ी मांगकर रूबी और अजय की शादी करा देती। पर अजय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया होगा, अपना घर बसा चुका होगा। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं रूबी, कुछ भी तो नहीं। कमला जी आंसू छुपा कर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आओ, आज बहुत खुशी का दिन है, पार्टी तो बनती है। क्यों नहीं? क्यों, सही कहा ना दीपा, रिया? हाँ दीदी, सही कहा। थोड़ी देर के लिए ही सही। रूबी ने माँ का मन दूसरी बातों में उलझा दिया।
1 महीना बीतता गया। इतवार का दिन था। डोर बेल बजती है। मैं देखती हूँ माँ। रूबी ने दरवाज़ा खोला। सामने सीमा खड़ी थी। सीमा, तू मेरी जान कब आई? कहाँ है आजकल? बता। जय कैसा है? विकास कैसे हैं? रूबी एक सांस में कई सवाल कर देती है। अरे अंदर तो आने दे। उस दरवाजे पर ही सारे सवाल करेगी? कमला जी बोली। हाँ आंटी, देखो ना, मेरी चिंता नहीं। विकास कैसे हैं? जया कैसी है? मुझे गले लगाना भूल गई। शिकायत भरे लहजे में बोलते हुए सीमा कमला जी से गले मिलती है। कैसी हो आंटी? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं भी अच्छी हूँ। जाओ दोनों कमरे में जाकर बात करो। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जी आंटी। सीमा रूबी के साथ कमरे में जाती है। सीमा, अजय, रूबी तीनों ही बचपन के साथी थे। सीमा, बहुत दिनों बाद तुझे देख पुराने दिन याद आ गए। मुझे भी। रूबी, तूने अपने बारे में क्या सोचा? किस बारे में? लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में? तुम मुझसे मिलने आ आई हो या सलाह देने? रूबी थोड़ा चिढ़ कर बोली। अरे बाबा, नाराज क्यों होती है? कब तक यूं अकेली रहेगी? बता, इतने सालों में अजय मिला तुझे? क्या पता वो यहाँ है भी या नहीं। वो यही है मेरे आसपास, मुझे एहसास है। बस सामने नहीं आना चाहता। यह तेरा वहम भी तो हो सकता है। क्या पता शादी कर चुका हो। सीमा बोली। नहीं, उसने वादा किया है मुझसे मेरा इंतजार करेगा। रूबी ने कहा। वह तुझसे मिल रहा है? वह अब तुझे कॉल कर रहा है? मैंने कसम दी थी जब तक मैं ना कहूँ वो मेरे घर पर नहीं आए और फ़ोन भी ना करे, मैं भी उसे फ़ोन करूँगी। तो क्या कभी नहीं हिम्मत हुई? मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। माँ चाय नाश्ता रख गई। दोनों सहेलियां बालकनी में पुरानी बातों में मगन थी कि तभी अजय की कार वहां से गुजरी। रूबी को देखकर अजय ने कार रोकी ही थी कि रूबी की उस पर निगाह पड़ी। आज इसकी खैर नहीं, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? बता तो सही। अरे इस कार वाले ने दिमाग खराब कर रखा है। जब भी यहाँ से निकलता है कार साइड में लगाकर मेरी खिड़की में देखता रहता है। अभी भी बैठे बैठे देख रहा है। फिर कार रोक दी। अरे जाने दे यार, तू है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए। घूमने चलें रूबी? कहाँ चलें? वहीं अपनी फेवरेट जगह पर। बहुत दिन बाद तो मिले हैं। तेरा बेटा कहाँ है? जय को माँ के पास छोड़कर आई हूँ। अभी 2 साल का हो गया है तो माँ आराम से संभाल लेगी। पहले घूमेंगे फिर शॉपिंग मॉल का दिन तेरे नाम। चल फिर माँ। हम लोगों के आते ही दोनों घूमने निकल पड़ती हैं। फिर जैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर जाने लगी कि रूबी उस कार को शॉपिंग मॉल की पार्किंग एरिया में रुकते देखती है। सीमा, यह तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया। कौन है यह? क्या चाहता है? तू अंदर चल रूबी, इस सब को सबक सिखाकर आती हूँ। रूबी को अंदर भेजकर सीमा अजय की ओर चल देती है। रूबी को शॉपिंग मॉल के अंदर जाने के लिए कहकर सीमा पार्किंग एरिया में पहुंची तो देखा कार खाली थी और लॉक थी। अरे कहाँ चला गया? अभी तो गाड़ी में ही था। सुनो वॉचमैन, इधर आओ। जी मैडम जी, कहिए। क्या आप बता सकते हो अभी अभी इस गाड़ी में जो साहब थे वो किधर गए? जी मैडम, वो क्या खड़े हैं उधर? वॉचमैन ने इशारा करते हुए कहा। कौन? जो फोन पर बात कर रहे हैं वो? जी हाँ, वही हैं, वॉचमैन बोला। ओके थैंक यू। अजय फोन पर बात करने में मगन था। सीमा को और पीट करके खड़ा था, इस वजह से वो सीमा को देख नहीं पाया। पीठ होने के कारण सीमा भी अजय को चेहरा नहीं देख पा रही थी। सीमा उसे सबक सिखाने उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, ए मिस्टर सुनिए, पीट करके क्या खड़े हो? मैं आपसे ही बोल रही हूँ। अजय ने बिना देखे ही रुकने का इशारा किया और बात करने में व्यस्त रहा। यह देख सीमा को गुस्सा आया। वो सीधे अजय के सामने आकर बोली, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरी सहेली का पीछा करते हो? और तो और पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। सीमा अजय को गौर से देखते हुए बोलते बोलते रुक गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अजय, तुम अजय ही हो ना? 1 मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अजय कुछ क्षण तक सीमा को देखता रह गया। सीमा अजय को देखकर खुशी से चहक उठी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। हाय कैसी है? बड़ी गोलू मोलू सी लगने लगी।
मैं तो बढ़िया हूँ, देख लो हंसकर सीमा ने कहा। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सीमा ने अजय से पूछा, एक बात पूछूं अजय? बोला, हाँ पूछो। तुम रूबी को छुप छुप कर क्यों देखते हो? सामने आकर बात क्यों नहीं करते? रूबी की कसम आगे आ जाती है। अजय नम आंखों से बोला, बहुत इंतजार कर लिया मैंने सीमा, अब इंतजार नहीं होता। किसने कहा इंतजार करो? एक बार सामने आकर बात करने की कोशिश करो, मिलो उससे। क्यों नहीं मिलते? मैं मिलना चाहता हूँ सीमा, उसे गले भी लगाना चाहता हूँ, पर उसकी यही बातें याद आ जाती हैं सीमा। परिवार पहले, यह समझता है, और प्यार भी तो ज़रूरी होना चाहिए। उससे बहुत आसानी से कह दिया कि जाओ अपनी अलग दुनिया बसा लो और हो सके तो मुझे भूल जाना। क्या यह सही था सीमा? मेरी तो दुनिया ही वही है जहाँ रूबी है। इतनी मोहब्बत। सीमा भावुक हो उठी। हाँ सीमा, उसकी याद में मैं हर रोज़ तिल तिल मर रहा हूँ। उसके घर के सामने से भी इसी आस में हर रोज़ गुजरता हूँ कि शायद मेरी रूबी मुझे फिर से आवाज़ देकर रोक ले। लो यह बात है। पर वो तुम्हें कैसे पहचानती अजय? क्योंकि जिस अजय को वो इंतजार कर रही है, वो अजय अजय से तो एकदम अलग है। रूबी की छोड़ो, मैं भी तुम्हें एक बार में पहचान नहीं पाई थी। तो फिर कार के आधे खुले कांच के पीछे बैठे उसका चश्मे वाले को रूबी कैसे पहचाने? प्यार करने वाला लाखों की भीड़ में उस शख्स को पहचान लेता है जिसे उसे हर घड़ी इंतजार रहता है। सीमा, मैं नहीं मानती रूबी तुम्हें बदले हुए रूप में पहचान लेगी। उसका अजय एक साधारण कपड़े पहनने वाला सीधा साधा इंसान था, और यह सूट बूट वाला हीरो टाइप अजय एकदम अलग। तुम तो फिल्मी हीरो जैसे लग रहे हो। यह चमत्कार कैसे हुआ? मुझे जानना है, बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। अजय रूबी से अलग होने से लेकर आज तक की सारी कहानी सुनाता है। वो इतने उतार चढ़ाव, अजय के त्याग की अनसुनी कहानी सुनकर सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे। अजय, ऐसा प्यार तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा और कहानी में पढ़ा था। आज तुम दोनों के रूप में सच में देख भी लिया। रूबी कैसी है सीमा? चल कर देख लो। तुम्हारे बिना कैसी है? मिलोगे नहीं रूबी से? वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है। नहीं, जब तक रूबी खुद अपने प्यार का इजहार नहीं करती तब तक बिल्कुल नहीं सीमा। क्यों अजय? क्योंकि उसने अपने प्यार की को सीने में दफन कर लिया है। मुझे वो प्यार जिंदा करके मेरी वही रूबी चाहिए जो एक समय मेरे लिए सब कुछ छोड़कर भागने वाली थी। वो कैसे होगा? तभी सीमा के फ़ोन पर रूबी का फ़ोन बजने लगता है। उसके लिए उसे ही कोशिश करनी होगी। सीमा, अजय को चुप कराती हुई सीमा रूबी को कॉल अटेंड करने लगती है। बस 1 मिनट में आई। रूबी, रूबी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं चलती हूँ। मैं अब तुम दोनों को एक करके ही चैन से बैठूंगी। अजय, यह मेरा वादा है। तुम मुझे अपना नंबर दे दो। मैं इस शहर से तभी जाऊंगी जब मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड एक हो जाएंगे। जल्दी मुलाकात होगी। सीमा अजय का नंबर लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई। सीमा अजय से मिलकर रूबी के पास चली जाती है। अजय वापस अपने घर लौट गया। आज बहुत सुकून महसूस कर रहा था अजय। कोई तो है जिसने उसके दिल का दर्द समझा। कहाँ रह गई थी यार? कौन था वो? इतनी देर क्यों लगी आने में? अरे अरे, रुक तो सही, सांस तो लेने दे। कोई नहीं था। जब पार्किंग एरिया में पहुंची तो वो कार में नहीं था। फिर वॉचमैन से पूछा। उसने जिधर बोला उधर देखने लगी, वहां कोई नहीं था। फिर वापस आई तो कार भी नहीं थी। उसे शायद पता चल गया था कि हमें उस पर शक हो गया है। अच्छा है खुद ही चला गया। चल शॉपिंग करते हैं। सीमा मन ही मन बोली, माफ़ करना रूबी, मैंने तुझसे झूठ बोला। सच बताती तो पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करती। जब तू खुद अजय से मिलने के लिए बेताब होगी तब वह तेरे सामने होगा। मेरा वादा है खुद से और अजय से। आज तेरे साथ समय बिताकर मन हल्का हो गया। चल मैं निकलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। रुकना, पापा की गाड़ी आने वाली है। पहले तुझे घर छोड़ दूंगी फिर मैं घर जाऊंगी। रात के 9 बजे थे। सीमा अपने पापा की गाड़ी से रूबी को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पर माँ का इंतजार
कर रही थी। जय जय सो गया था। माँ, जय ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, परेशान तो नहीं किया, बार बार पूछे जा रहा था। सीमा ने प्यार से जय का माथा चूमा और माँ के साथ बैठक में आ गई। माँ, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आप पियोगी? हाँ, बना ले। कमला बहन कैसी है? उनके घर में सब ठीक है? सब ठीक है माँ। दीपा रिया की नौकरी नौकरी करने लगी है। अंकल जी पूरी तरह ठीक हो गए हैं, जानकर खुशी हुई। और रूबी, उसकी शादी के बारे में क्या सोचा उन्होंने? सीमा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। माँ, रूबी अजय के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ऐसे कब तक बैठी रहेगी रूबी? तूने समझाया नहीं? आखिर छोटी बहनों की शादी भी तो करनी है। कमला जी को अजय पसंद नहीं है। वो तो कब का शादी कर चुका होगा। नहीं तो क्या लौट कर नहीं आता? नहीं माँ, अजय ने अभी शादी नहीं की। रूबी ने कसम से मजबूर है, नहीं तो वो अब तक लौट आता। तुझे कैसे पता यह सब? तू मिली उससे? हाँ माँ, आज फिर सीमा ने माँ को सारा सच बता दिया। तो क्या सोचा इस बारे में? कैसे मिलवाएगी? पता नहीं माँ, सब सिर से ऊपर जा रहा है, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो गई। अभी सो जा, कल बात करेंगे इस बारे में। तभी सीमा के मोबाइल पर विकास का फ़ोन आता है। किसका फ़ोन है? विकास का। माँ, आप जाओ, मैं बात करके आती हूँ। हेलो विकास। क्या हेलो डियर? सूखा सूखा। माँ के घर जाकर पतिदेव को भूल गई? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं खुद इस समय तुम्हारी बहुत कमी महसूस कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जय तो ठीक है? माँ पापा वो सब ठीक हैं। वो मेरी सहेली रूबी। हाँ, क्या हुआ उसे? बताती हूँ, सुनो। सारी बात सुनकर वो बोला, यह बात तो है। फिर क्या सोचा? कैसे मिलवाओगी? पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा। अभी सो जाओ, सुबह सोचना शांति से। और मैडम जी, रूबी के प्रेम के में पति का जन्मदिन याद है या भूल गई? परसों आ रही हो ना वापस, या मुझे अकेले जन्मदिन मनाना पड़ेगा? मिल गया आइडिया। यह पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? ग्रेट सीमा, तुम ग्रेट हो। अ, मैड मैडम, अकेले ही खुश होती रहोगी या हमें भी कुछ बताओगी? क्या आइडिया मिला? तुम्हारा जन्मदिन। हाँ विकास, तुम्हारे जन्मदिन पर हम मिलवाएंगे दोनों को। तुम दोगे ना मेरा साथ? कैसे सीमा, कुछ तो बताओ। हम जन्मदिन की पार्टी माँ के यहाँ रखें, और वहाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं तैयार हूँ। अच्छा, अभी सो जाओ। सुबह सीमा माँ से बोली, माँ, आज विकास आने वाले हैं। रात को मैंने उन्हें सारी बात बताई। कल जन्मदिन है उनका, और मैंने विकास ने तय किया है कि वो यहाँ जन्मदिन मनाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सोचा। तो किस बात देर किस बात की? शुरू कर दे तैयारी। माँ, बस दीपा और रिया आ जाएं। हमारी सारी फैमिली, रूबी की फैमिली और अजय की फैमिली के सदस्य रहेंगे, और कोई नहीं होगा। एक मिनट सीमा, अजय की फैमिली? पर वो तो अकेला था ना। फिर यह फैमिली? अरे माँ, फिर अजय ने जो कुछ बताया, सीमा माँ को बताती है, अजय ही है इतना नेक दिल। कमला जी समय पर उसे समझ नहीं पाई। थोड़ी देर में दीपा और रिया आ जाते हैं, जन्मदिन की तैयारी में जुट जाते हैं। सारी तैयारियां करने के बाद, अच्छा दीदी, अब चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर पूरी सजावट करते हैं। बाय दी, बाय आंटी। दीपा सुनो, रूबी को कुछ मत बताना, सीमा ने पीछे से आवाज़ देकर कहा। आज सुबह से ही चहल पहल थी। रूबी भी मदद के लिए आ गई। पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। विकास भी आ गया। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। दिन निकल गया। विकास की फैमिली भी आ गई। रूबी के माता पिता भी आ गए। अजय भी गौरी और राज जी के साथ आ गया। पर रूबी अजय को ना देख पाए, इसलिए पास के रूम में उसे रुकने को कहा। हल्के रूबी हल्के पिंक कलर का सूट पहने खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर चेहरे पर हल्की सी उदासी की झलक भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आज रूबी को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो खिड़की में आकर खड़ी हो जाती है। सीमा आती है। क्या हुआ रूबी, यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर चल, केक काटने का समय हो गया। सब आ गए? सॉरी सीमा, पर ना जाने क्यों मुझे अजय का एहसास हो रहा है, जैसे वो यहीं कहीं है।
मेरे बहुत करीब, बस सामने नहीं आ रहा। यह तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं। चल, विकास इंतजार कर रहे हैं। केक काटने के बाद सब विकास को शुभकामनाएं देते हैं, पर रूबी अपने में ही खोई गुमसुम सी बैठी है। क्या हुआ? साली साहिबा नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं जीजू, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? तभी तो आपने तो मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी। रूबी चौंक कर बोली, वो माफ करना मेरा ध्यान। बहुत बहुत शुभकामनाएं जीजू। अब शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, आपको कोई गीत गाना पड़ेगा। आपकी यही सजा है। मैं गीत नहीं नहीं मुझे नहीं आता, सीमा बोली। सीमा ने ही बताया, तुम बहुत अच्छा गाती हो। सब गाने के लिए जोर देने लगे। रूबी बहुत बेचैन हो गई अजय के लिए। उसे अजय को अपने करीब होने का एहसास हो रहा था। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सिर्फ एक गोल लाइट रूबी के ऊपर थी। सीमा अजय को लेकर आ जाती है। रूबी अंधेरे के कारण उसे देख नहीं पाती। गाना शुरू हो जाता है। क्यों होता है मुझे बार बार तू पास है मेरे, यह एहसास। ख्यालों में तेरे डूबी रहती हूँ, हर पल तुझे ही खोजती रहती हूँ। खामोशियाँ यह कहती हैं, बार बार तू दूर नहीं, यही मेरे पास। आजा आजा, बस एक बार देख लूँ तुझे जी भर कर। एक बार मेरी हर कसम से तू आज़ाद आज़ाद। आजा भी जा। रूबी बीच में ही रुक जाती है। उसका दर्द आंसुओं में बहने लगता है। तभी तेरी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते अजय। यह तो अजय की आवाज़ है। रूबी चौंक कर इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरा कुछ भी नहीं दिखाई देता। अजय रूबी के समीप जाकर घुटनों के बल बैठकर पूछता है, विल यू मैरी मी? लाइट्स ऑन हो जाती हैं। रूबी एक टक अजय को देखती रह जाती है। बोलो ना रूबी, मुझसे शादी करोगी? रूबी चुप रहती है। वो तो बस अजय को ही देखे जा रही थी। तभी चुलबुली दीपा पास आकर बोली, दीदी हाँ कर दो, वरना मैं अपना हाथ आगे बढ़ा दूंगी। रूबी ने शर्मा कर हाथ आगे बढ़ा दिया। अजय ने रिंग पहना दी। सब खुशी से तालियां बजाने लगे। रूबी और अजय ने अभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। रूबी सीमा के गले लग जाती है। थैंक यू सीमा, मुझे मेरी जिंदगी से मिलवाने के लिए। कमला जी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। रूबी अजय की दुल्हन बनकर गौरी और राज के साथ उनके घर में रहने लगी। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।